बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाजिर हूं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के हवाले से तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए, तमाम उन मेल स्टूडेंट्स के लिए और तमाम उन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो फीमेल स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं नर्सिंग के अंदर एडमिशन के लिए, जो कि डिफरेंट मल्टीपल और डिफरेंट तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिशन का आगाज़ हुआ है, जो कि 44 टोटल कॉलेजेस बनते हैं, उनके अंदर एडमिशन का आगाज़ हो चुका है। अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कौन सी वेबसाइट पे फिलअप करना है और किन किन स्टूडेंट का मेरिट इसके अंदर बनेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एक कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं या एट अ टाइम 5 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं या एट अ टाइम आप 44 के 44 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये तमाम बातें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, उसके साथ साथ तमाम बातें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ घर बैठे आप एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो घर बैठे आप एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट एसेस भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन, प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन, ताकि आपको हर किस्म के जो सवालात आपके माइंड में आ रहे होते हैं उनका क्लियर से आंसर करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301202770 और नीचे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये फेसबुक हमारा पेज है, यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल कर सकते हैं। अब टोटली 44 कॉलेजेस हैं। 44 कॉलेज के अंदर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ आपके सामने। तो यहाँ पे बॉयज के लिए भी सीट्स हैं, ठीक है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग पंजाब के 43 अदारा जात में डिग्री प्रोग्राम में दाखिला के लिए फीमेल उम्मीदवार 43 कॉलेजों के अंदर फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और दरखास्तें 10 जुलाई से लेकर 24 जुलाई से ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा। बहुत ज्यादा लोगों ने एडवर्टाइजमेंट तो देखी होगी, बट लेकिन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। 10 जुलाई से स्टार्ट होगा, मीन टू से दैट हमारे पास 3 दिन बाकी हैं। मंथली जो आपको स्कॉलरशिप जिसे वजीफा जिसे कहा जाता है, जो आपको मिलेगा 31,470 में मिलेंगे और मेल उम्मीदवारान की 100 सीटें हैं और मेल सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ऑफ नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉलेज ऑफ टीचिंग शाहदरा है जिस सब्जेक्ट उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हम थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट को लुक आफ्टर करें तो यहाँ पे मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट आती है। यहाँ पे आप देखें कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है और 500 रुपए का इसका चलान है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करेंगे, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनसे मैं हम्बल एंड रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे के सारे कॉलेजेस में अप्लाई करें। फीमेल कैंडिडेट्स 43 कॉलेज में अप्लाई करें, बॉयज जो है वो भी अप्लाई करें। उनके लिए सिर्फ एक कॉलेज है तो एक कॉलेज में ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कॉलेज की यहाँ पे सीट, न्यू कॉलेज है, गंगाराम हॉस्पिटल है, उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन है, उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग इलामा इकबाल है, नर्सिंग होली फैमिली है, बेनजीर भुट्टो। यहाँ पे मल्टीपल कॉलेजेस अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर DHQ का कॉलेज अवेलेबल है, यहाँ पे उनके सामने सीट्स भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कॉलेज ऑफ टीचिंग शाहदरा लाहौर, यहाँ पे जस्ट और जस्ट मेल के लिए सीटें अवेलेबल हैं, जो 100 सीटें अवेलेबल हैं, ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं। अब बाज़ मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है तो ओनली वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों का FSC का रिजल्ट क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने साइंस के साथ प्री मेडिकल के साथ अपने FSC क्लियर की और मैट्रिक क्लियर की हो, क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपल्सरी होना चाहिए। फिजिक्स के अंदर या मैट्रिक और FSC की मैं बात करूँ तो FSC के अंदर भी ये सीन होना चाहिए। Merit will be determined on the basis of marks of FSC pre-medical. In case of 2 or more candidates have equal marks, आपका जो merit बनेगा वो FSC के जो marks होंगे उसकी बेस पे बनेगा। In case of 2 more candidates have equal same FSC pre-medical, then the merit shall be determined on the basis of obtained marks in the matric with science subject. Example to say that मेरे मार्क्स भी 977 हैं, किसी और कैंडिडेट के मार्क्स भी 977 हैं, तो अब क्या होगा कि जो मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा वो सिर्फ और साइंस सब्जेक्ट, एग्जाम्पल टू से दैट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में आपकी फिजिक्स को कैलकुलेट करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। इस तरह इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव इक्वल मार्क्स इन FSC प्री मेडिकल एज वेल एज इन इक्वल साइंस डिटरमाइन ऑन द सीनियरिटी विद रिस्पेक्ट टू अपर एज ऑफ कैंडिडेट। अब वो सीनियरिटी अगर एग्जांपल से वो मार्क्स भी सेम आते हैं तो वो सीनियरिटी बेस पे आपका काउंट आउट किया जाएगा। जेंडर फीमेल विल बी अलाउड टू अप्लाई नर्सिंग कॉलेज ऑफ ऑल नर्सिंग कॉलेज एक्सेप्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग जो फीमेल अप्लाई कर सकती हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो उनमें अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग कॉलेज के अलावा।
और थर्ड पॉइंट पे है एज आपकी मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए और डोमिसाइल जो है वो आपका मस्ट होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, मस्ट भी है। आप जो डोमिसाइल जब तक नहीं आपका बन सकता, आप अभी से डोमिसाइल बनवा लें। The candidates may give their preference for the admission any of the above 44 colleges। आप किसी भी 44 कॉलेज में दे सकते हैं, किसी में भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं एडवर्टाइजमेंट 10 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक है, 500 रुपए का चलान। और ये वेबसाइट है pnaspHF.gov.pk। इस वेबसाइट पे आपने जाके अप्लाई करना है। ये नीचे वजीफा है, यहाँ पे नीचे नंबर भी मेंशन है। अब क्या होगा कि आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ PNAS। जैसे आप PNAS ओपन कर रही हूँ यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि 10 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो बहुत ज्यादा लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी है लेकिन डेट नहीं देखी कि डेट किससे अप्लाई स्टार्ट होगा। तो आपको बता दूं 10 तारीख से ये पोर्टल एक्टिवेट होगा और पोर्टल पे आप अपना फॉर्म ओपन करेंगे। आप क्या करेंगे, इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर BSc नर्सिंग यहाँ पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे फॉर्म ओपन होगा, आप उसको देखेंगे। अब यहाँ पे मैं रिसेंट जो सेकंड मेरिट लिस्ट की मैं बात करूं, जो रिसेंट अभी कुछ दिन पहले ही एडमिशन हुए थे, जिनकी अभी सिलेक्शन अभी आजकल हो रही है और जो सेकंड लिस्ट लगी है, अब उसमें हम लोएस्ट मार्क्स देखते हैं कितने थे स्टूडेंट के, ताकि आपको भी आइडिया हो कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरिट बनेगा या आपका नहीं बनेगा, क्या आइडिया होता है। तो हम उसको चीज को भी लुक आफ्टर करते हैं, क्योंकि ये नॉलेज में सारी चीजें होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने मेरिट लिस्ट आ जाती है जो 24 जून को लगी है। अब यहाँ पे हम लोग मेरिट देख लेते हैं। यहाँ पे मेरिट देखें कि 81 पे भी मेरिट है, किसी का 91 पे भी है। यहाँ पे कॉलेज, सारे कॉलेज सामने यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से मैं बात करूँ, यहाँ पे है गुलशन बानो, जिसकी एप्लीकेंट आईडी भी यहाँ पे मेंशन है और उसका लाहौर डोमिसाइल का लाहौर का है, और उसका जो एडमिशन हुआ है कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू हॉस्पिटल लाहौर के अंदर हुआ है। उसका जो मार्क्स FSC के मार्क्स थे जो थे वो 725 से, और यहाँ पे मैट्रिक के मार्क्स भी आपके सामने बताए गए हैं, स्पेशलिटी यहाँ पे बताएगी आपको, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे सारा आपके सामने बताएगी। इसी तरह आप और भी कैंडिडेट्स को देखेंगे जिनके मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं 93 की लाइन, 86 की लाइन में मल्टीपल मार्क्स अवेलेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेरिट एग्रीगेट बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 93, 90 इतना मेरिट आपके सामने आ रहा है। तो आपने उस चीज को फॉलो अप करना है, जो आपको अच्छा लगे कॉलेज सारे सिलेक्ट आउट करें, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें। लेकिन इस दफा ये है कि मेरिट इस दफा कम होगा, वो इस वजह से होगा जितनी भी नर्सेज की मोस्टली स्टूडेंट थी वो सिलेक्ट आउट हो चुकी हैं और उन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया। अब इस दफा मेरिट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि टॉप रैंक वाली तो सिलेक्ट हो चुकी हैं, बॉटम वाली ही आएंगे। तो आपने क्या करना है, जिन कैंडिडेट्स ने पहले भी अप्लाई किया था वो अगेन दोबारा अप्लाई करें, उनके लिए कंपनी रिक्वेस्ट है, आपका इस दफा मेरिट इंशाल्लाह लाजमी आ जाएगा। आई होप कि आपको डिटेल वीडियो अच्छी लगी होगी और जब से ही अप्लाई की प्रोसेस स्टार्ट होगा तो भी आपको इंशाल्लाह गाइड आउट किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।